वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस अकेडमी 334। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान भाग नंबर 2, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है भारत की विदेशी नीति। पहला पार्ट हम बना चुके हैं, सेकंड पार्ट भी हम बना चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट की वीडियो लेकर आए हैं आप सबके लिए। इस चैनल को जो नए न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देरी किए बिना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। विवाह नहीं है, ये विवाद है। विवाद। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कैसे क्या आ रहा है। सक्रिय रेखा, सियाचिन ग्लेशियर और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का क्षेत्र है। यानी पाकिस्तान पाकिस्तान माइनस इंडिया। जो पाकिस्तान में लगती है वो सक्रिय रेखा। जो पाकिस्तान और भारत की रेखा जो है वो सक्रिय रेखा है। ठीक है। और सियाचिन और ग्लेशियर और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का क्षेत्र अधिक है। नंबर 2 पे आएगा पाकिस्तान पर यह भी अवरोध है आरोप है कि वह कश्मीरी अग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देती है। मतलब पाकिस्तान पर आरोप है। किस पर है? पाकिस्तान पर आरोप है, ना कि इंडिया पे, कि वह कश्मीर उग्रवादियों को हथियार देती है। मतलब क्या बोलते हैं, हथियार देती है उधर उग्रवादियों को, यानी देश के खिलाफ बोलने वालों को। परीक्षण और धन देते हैं, यानी उनकी हेल्प भी करते हैं और पैसे से भी हेल्प करते हैं। दोनों चीज से हेल्प करते हैं पाकिस्तान के लोग। नंबर 3 पे आएगा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी SISI। ठीक। पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकाने प्रोचिर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। मतलब बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त टिकाओ ठिकानों पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोध गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा है। नंबर 4 पर जाएंगे हम। भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों करता है। जो पाकिस्तान भारत पे जो आक्रमण करता है वो पाकिस्तान करता है, ना कि भारत पाकिस्तान पर करता है। नंबर 5 पढ़ने वाले हम। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़काने का आरोप लगाती है। यानी पाकिस्तान की सरकार जो है भारत और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में झगड़ा झगड़ा करवाते हैं। मतलब भड़काने का, जो बम वगैरह फेंकने का काम पाकिस्तान करता है। अब देखेंगे हम भारत और पाकिस्तान सहयोग के क्षेत्र। मतलब भारत से पाकिस्तान की क्या क्या सहायता रही और पाकिस्तान से भारत की क्या क्या सहायता रही है। पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, विभाजन के पश्चात कश्मीर संघर्ष के बावजूद भारत। देखो, जो विभाजन के बाद जो 14 अप्रैल 1947 को जो आजाद हुआ, विभाजन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उसके बाद की बात चल रही है। विभाजन के पश्चात कश्मीर संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान को सरकारों सरकारों ने तिलजुल कर प्रयास किया। मतलब मिलजुल कर, या मिलजुल कर है।
मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जिन महिलाओं का अपहरण हुआ, यानी जिसके साथ महिलाओं के साथ गलत गलत व्यवहार हुआ, उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान की सरकार ने क्या निर्णय लिया कि उन लोगों को सजाए मौत दी जाए। उन उन्हें आपके परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। यानी जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया में जो जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस वक्त की बात है, जब हम ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान और ये इंडिया, उस वक्त पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान बोला जाता था, और उस इंडिया के साइड में बांग्लादेश, जो आज प्रेजेंट में बांग्लादेश है, वो पश्चिम पाकिस्तान बोला करते थे। ठीक है। जो पाकिस्तान था वो हमारा, उसमें कुछ हिंदू लोग भी रहा करते थे जो कि भारत आने की कोशिश कर रहे थे। वो जो पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे उनकी भी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, नॉर्मली सी बात है। 1960 में विश्व बैंक की सहायता में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल नहीं पर हस्तक्षेप किए। किसने? विश्व बैंक ने। 1960 में विश्व बैंक के सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल नहीं पर हस्ताक्षर किए। करतारपुर गलियों से दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद है। करतारपुर अम, करतारपुर करतारपुर गलियों दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद लगी है। म्यांमार म्यांमार जिसे पूर्व में वर्म के नाम से जाना जाता है, 1948 में स्वतंत्र प्राप्त हुए। भारत म्यांमार संबंध साझा ऐतिहासिक, जातीय, संस्कृति और धार्मिक संबंधों में निहित है। भारत और म्यांमार सहयोग के मुद्दे। 1951 में भारत म्यांमार ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और म्यांमार ने मित्रता पे, मतलब दोस्ती पर हस्तक्षेप किए, संधि पर हस्तक्षेप किए। म्यांमार भारत को एक्ट ईस्ट नीति का भाग है। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना की कंबोडिया तक बनाने का निर्णय 2016 में लिया। किसने? भारत और म्यांमार थाईलैंड पर, थाईलैंड राजमार्ग पर योजना योजना की कंबोडिया तक बनाने का निर्णय 2016 में लिया। कराधान मल्टी मॉडल परियोजना के द्वारा कलकत्ता बंदरगाह और बांग्लादेश के सिचुए बांग्लादेश को जोड़ा गया। 2017 में उदारवादी वीजा नीति भारत ने म्यांमार के साथ जारी की। 2017 में मोदी जी की सरकार में म्यांमार के साथ जारी की। इसके अंतर्गत म्यांमार के लोग भारत आ सकते हैं। मतलब म्यांमार के पहले भारत नहीं आ करते थे, 2017 के बाद भारत आने लगे हैं, परंतु उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी जो म्यांमार से भारत आएंगे उनसे कोई शुल्क या जमा लिया नहीं जाएगा। भारत और म्यांमार BIMSTSE के सदस्य भी हैं। यानी
भारत और नेपाल संबंध। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा हैं, जो नेपाली कांग्रेसी से संबंध है। नेपाल में भी एक कांग्रेस पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उन्होंने 13 जुलाई 2021 को कार्यभार संभाला है। मतलब जो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा हैं, उन्होंने क्या कब संभाला? 13 जुलाई 2021 को। भारत और नेपाल मधुर सुविध मधुर संबंध। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संधि है, जो दोनों देशों के बीच नागरिकता और वस्तु की मुक्त आवाजाही की अनुमति देती है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। यानी भारत से और नेपाल, ये भारत है, यहाँ भारत लिख दिया है, गलत हो गया यहाँ। ये भारत है, भारत नहीं है। जो नेपाल के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग नेपाल से, चलो चेंज कर लेते हैं। भार नेपाल के लोग भारत से बगैर वीजे के आ सकते हैं। कोई उनके पास कोई वीजा नहीं लगेगा उनका। यहाँ पे नेपाल के लोग भारत के अंदर आके व्यापार व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भारतीय सेना की गोरखता रिजी रिजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। यानी जो भारत की जो सेना है, वो नेपाल से भी सेना ली जा रही है। कहाँ से? नेपाल से। भारत में सेवा जो पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में भी युवाओं की भर्ती। पढ़िए उसको, मेन पॉइंट देखिए उसका क्या कह रहा है, कि भी भर्ती की जाती है। हाँ, आगे चलते हैं। भारत नेपाल और आपदा प्रबंधन के साथ। भारत और नेपाल के विवाद के बिंदु। नंबर एक, भारत की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने असहमति जताई है। चारों ओर जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। यानी भारत उसे अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक जाने से रोकता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। हाल ही में नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लीबिया धारू और सिलपुरा, उत्तराखंड के काला पानी, लिथु या धुरा लिपुरेख को अपना संयुक्त क्षेत्र का भाग मानता है। कौन? नेपाल। भारत और बांग्लादेश के विवाद, सॉरी, भारत और बांग्लादेश संबंध। नंबर एक पे आ जाएगा, आपका प्रतिबंध विकास, आर्थिक और सहयोग से संबंधित मामलों में दोनों एक दूसरे के निकट है। यानी दोनों इकोनॉमिक्स के स्थल पर दोनों समान हैं, एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। बांग्लादेश भारत की लोक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। यानी लोक ईस्ट 2014 और ईस्ट 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 दो निधि का हिस्सा है। ये एक्ट ईस्ट कब हुआ था? अभी मैंने पढ़ाया था, पीछे देखते हैं हम। 1951 में, म्यांमार में।
पर्यावरण के मसले पर भी सहयोगात्मक रेविया है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे। अब भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन देने में भी सहयोग किया। भारत ने किया, बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने नहीं किया, भारत ने किया। बांग्लादेश असहयोग का विवाद के क्षेत्र। टाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला। नंबर 2, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर में भारत में जाने के लिए अपने इलाके से बांग्लादेश का रास्ता देने से इनकार। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए अपने इलाके से बांग्लादेश का रास्ता देने से इनकार। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विवाद। गंगा पे और ब्रह्मपुत्र पे नदी पर जल विवाद। बांग्लादेश बांग्लादेश सरकार भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विवाद को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करना और व्यापार में बेईमानी करने का आरोप तैयार है लगाता है। यानी आप खुद देखें, भारत और इजराइल के संबंध। अब मेन चीज तो ये आई है ना, भारत और इजराइल के संबंध। विश्व मानचित्र पर मात्र एक बिंदु के रूप में देखने वाला इजराइल देश 21वीं सदी के विश्व में वैज्ञानिक, तकनीकी, रक्षा, बौद्धिक क्षमता और आर्थिक आधार पर एक अत्यंत शक्तिशाली देश है। अनेक विरोध दूसरा पॉइंट, अनेक विरोधाभास के बावजूद यह मोटा सा युद्ध युद्धि देश समकालीन विश्व राजनीति में और वैश्वीकरण, अरब प्रभावित पश्चिम एशिया की राजनीति में जीवित है। बात इजराइल क्रम 2047 से और 2048 को ब्रिटिश गुलामी आजाद हुए और आजादी के लगभग 45 साल बाद भी विभिन्न कारणों के चलते भारत की इजराइल के साथ विदेशी नीति बेहतर न हो सकी, परंतु आज इन दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक संबंध है। भारत में 17 सितंबर 1950 को औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता प्रदान की। भारत में 1947 में इजराइल का दूतावास है और तभी से भारत इजराइल के बीच पूर्व कूटनीतिक संबंध, वैश्वीकरण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। हालांकि शुरुआत में संबंध कम सहयोग और अनौपचारिक अधिक थे। मतलब संबंध कम थे, यानी दुश्मनी ज्यादा थी, ये कह सकते हैं। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने भारत का साथ दिया। यानी जो भारत और पाकिस्तान का 190 जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस वक्त भारत और पाकिस्तान में भी युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त इजराइल ने भारत का साथ दिया और समय समय पर भारत को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता रहा। 1999 में कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को सैन्य साजो सामान प्रदान किया। भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल और ऊर्जा तथा कृषि विकास के साथ साथ अधिक आतंकवादी का मुकाबला करने जैसे अनेक क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित है। अब पढ़ेंगे हम। जहां तक विदेश नीति का संबंध है, भारत ने अपने राष्ट्रीय हित और कुछ अन्य कारणों से इजराइल के साथ अच्छे संबंधों के साथ फलस्तीन के साथ संबंधों को भी मधुर बनाए रखना उचित समझा। मतलब भारत ने इजराइल के साथ तो अच्छे संबंध बनाने का सोचा ही सोचा, और फलस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध बनाने का भारत ने सोचा। 2014 के बाद से भारत और इजराइल के संबंध काफी निकट और महत्वपूर्ण रहे। श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा किया। इजराइल का दौरा करने वाले वे
पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। अगले ही वर्ष इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध बहुत मजबूत है। 1917 में भारत ने इजराइल से सबसे अधिक हथियार खरीदे। विज्ञान और तकनीक, तेल और प्राकृतिक गैस, पर्यावरण पर्यावरण तथा संस्कृति क्षेत्र में भारत और इजराइल के संबंध बेहतरीन हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लिकुड पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, 29 दिसंबर 2022 को तीसरे बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। भारत श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका के मध्य संस्कृति, बौद्धिक, आर्थिक और प्राचीन काल है। भारत ने पाकिस्तान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्तक्षेप किए, जिससे जिससे व्यापारिक संबंध मजबूत रहे। 26 सितंबर 2020 को गुजरात माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री महेंद्र राजपक्षे के साथ द्विपक्षीय सम्मेलन किया। भारत के प्रधानमंत्री भारत की परमाणु नीति। नंबर 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना और की औद्योगिकरण की नीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। 2040 के दशक के अंतर्गत वर्ष में प्रदर्शित भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा जी के निदर्शन में ही इसराही शुरुआत हो चुकी थी। भारत में शुरू से ही शांतिपूर्ण उद्देश्य में शामिल इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा बनाने की इच्छा की थी। 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया और जब में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य ने भारत पर परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी थोपना चाहे, पर भारत में शुरू से ही संधि को भेदभावपूर्ण और इस पर हस्तक्षेप नहीं किया। 1996 की सीटीबीटी कैबिनेट टेक्स्ट बेड टीटी का भी भारत ने विरोध किया। सन 1994 में 1974 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, इसे शांतिपूर्ण करार दिया। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपने दूसरे परमाणु परीक्षण किया। पांच परीक्षण एक साथ। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया, जिसके कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका के तहत विश्व बिरादरी द्वारा दोनों देशों पर प्रतिबंध भी लगाए गए और बाद में ही हटा भी लिए गए। यानी दोनों, भारत और पाकिस्तान पे दोनों पे परमाणु बनाने पे पाबंद भी लगाएगा, परंतु फिर उसके बाद हटा भी लिया। भारत की परमाणु नीति में यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार तो रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। हालांकि भारत और चीन के बढ़ते सीमा विवादों के मद्देनजर भारत के वर्तमान रक्षा प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि भारत विपरीत हालों में आवश्यक बढ़ने पर भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों का प्रयोग पहले भी कर सकता है। साथ ही भारत परमाणु आपूर्ति समूह की सदस्य प्राप्त एनएसजी नेचुरल स्पोलिंग ग्रुप हेतु प्रतिबंध है और भेदभावपूर्ण अन्य
अन्य पूर्ण परमाणु संधि के जैसे CTPT पर NPT का विरोध भी करता करता रहेगा। हालांकि भारत की परमाणु नीति में यह बात बताई गई कि भारत का वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभाव है। परमाणु निरस्त्रण के प्रति वचनबद्ध ताकि पूरा विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त रह सके। कुल मिलाकर जहां तक भारत की विदेशी नीति का सवाल है, युद्ध राजनीति पार्टियां के बीच छोटे मोटे मतभेद रहे, लेकिन देश नीति के मामले में विभिन्न पार्टियों साथ रहे के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मामलों पर व्यापक सहमति बनी रहती है। बनी बनी रह